बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हमने करना है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने उसके सारे पार्ट्स किए थे। अब हमने 5 to 8 इसके पार्ट्स कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, v की वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू हमारे पास 3। फाइंड हमने करना है r को जब v की वैल्यू होगी 625। ठीक हो गया। स्टार्ट करेंगे हम अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं तो इक्वल का साइन आ जाता है। साथ में हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट k, साथ में ऐसे आ जाएगा r क्यूब। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है, इसके अंदर हमने सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड करना होगा कि उसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे टू फाइंड के को हमने करना है फाइंड, के की वैल्यू हमने निकालनी है। तो पुट क्या करना है, v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। हमने इसको सॉल्व करना है जब v की वैल्यू 5 होगी और r की वैल्यू 3 होगी। तो इसको हमने लिखा, ओपन किया, अब इसके अंदर के आया कांस्टेंट वो फाइंड करेंगे जबकि v की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। v की जगह क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू के, तो हमने फाइंड करना है, और r की जगह क्या आ जाएगा 3 और उसका आ जाएगा क्यूब। 5 इज इक्वल टू के, 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम 9 3 टाइम 27। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 5 के साथ हो जाएगा डिवाइड। 5 डिवाइडेड बाई 27, ये हमारे पास आ जाएगी के की वैल्यू, के इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 27। अब जो वैल्यू है ये हमारे पास के की, इसको अगर हम इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास v को हम v की वैल्यू हम निकालेंगे। v की वैल्यू जो v को मतलब उस वैल्यू को इक्वल करेंगे, फिर हम उन वैल्यूज़ को पुट करके r और v की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/27, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट k is equal to 5/27 in equation 1. This one is equation 1. v is equal to k r cube. अब हमारे पास v हमने करना है फाइंड, यानी कि v को हमें इक्वल करना है ना वैल्यू के। k की जगह क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा r क्यूब। अब v को हमने इस वैल्यू के जो है वो इक्वल कर दिया। ठीक है। तो ये v की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हम जो है r और v की जो एग्जैक्ट वैल्यूज है उनको फाइंड कर लेंगे, बल्कि इसमें सिर्फ हमने r ही फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड r व्हेन v इक्वल है 6 to 5, और हमारे पास ये भी हम इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम r की वैल्यू पुट जो है फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 तो हमने पहले बनाई हुई थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमने फाइंड करनी है r की वैल्यू। v की वैल्यू भी हमें हमारे पास गिवन है और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। उसके लिए हम स्टेटमेंट अब लिख लेते हैं कि टू फाइंड r, टू फाइंड r को हमने फाइंड करना है। और अपने इक्वेशन जो वैल्यूज पुट करनी है वो लिखेंगे। नाउ पुट v की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी 625 इन इक्वेशन नंबर, जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है 2। v की जगह क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 5/27, साथ में हमारे पास क्या गिवन है r क्यूब। अब ये उधर जाएगी ना तो ये पूरी वैल्यू उलट जाएगी। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा 5, 25 के नीचे डिवाइड होगा, 27 नीचे डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा तो 27 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू r क्यूब। ये कटिंग कर सकते हैं हम इसकी, 5 टाइम 25 सो वैल्यूज हैं 27 और साथ में है हमारे पास मल्टीप्लाई 5 इक्वल किसके आ गया r क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r क्यूब इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 27। तो यहाँ पे मिस्टेक है, 25 नहीं है, v की वैल्यू 625 है ना, 625। तो अब 5 1 टाइम 5 6 है, कैरी चला गया एक हमारे पास 5 2 टाइम
10 11 12 25, तो 5 5 टाइम 25 125। आर क्यूब की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 125 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 27। आगे लेके चलते हैं इसको। अब देखें इक्वल की साइड पे क्यूब है ना, तो इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्यूब की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब 5 का हम क्यूब लें, यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 टाइम 25 25 5 टाइम 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 क्यूब। इस तरह 27 है, तो यहाँ पे 27 हमारे पास 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27 आ जाता है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 3 का क्यूब। अब तीनों हमारे पास क्या आ गई हैं, क्यूब में आ गई हैं, सो आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको होल में कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 का होल क्यूब। आर क्यूब इज इक्वल टू 5 3 टाइम 15 के ऊपर आ जाएगा क्यूब। अब ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या लेते हैं क्यूब रूट, तो लिख लेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन both साइड्स। क्यूब रूट लेनी है ना हमने, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, अब यहाँ पे क्यूब रूट हम ले रहे हैं तो बार क्यूब आएगा। इसी तरह यहाँ पे 15 और यहाँ पे हमारे पास क्यूब गिवन है, तो बार भी आएगा यहाँ पे क्यूब। तो ये जब ख़त्म हो गया हमारे पास अंडर रूट और 3 है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आता है 1/3 की। एक ये आ गया 3 और इसकी अंडर रूट यानी कि क्यूब रूट है ना, उसकी वैल्यू हमें लगानी है 1/3। सिर्फ हमारे पास ये जब हम लेते हैं ना स्क्वायर रूट या ये, तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पे ये हम क्यूब रूट ले रहे हैं, तो क्यूब किसकी इक्वल होगा 1/3 की, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये हो गया इससे कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब, और ये हमने इसको फाइंड करना है, सॉल्व करना है जब वी की वैल्यू 5 होगी और आर की वैल्यू 3 होगी। सेकंड चीज़ फाइंड करनी है हमने आर जब वी की वैल्यू होगी 625, ठीक है। इसको हमने लिखा, ओपन करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इक्वल साथ में क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, वी की वैल्यू 5 और 3 हमने पुट करनी है, 5 एंड 3 पुट कर दिया है। 3 टाइम 9 3 टाइम 9 एंड 3 टाइम 27 मल्टीप्लाई और इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई 5/27। ये जो के की वैल्यू है ना 5/27, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। के वी इज इक्वल टू के आर क्यूब, के की वैल्यू पुट कर दी 5/27, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली ना इसके, अब सेकंड स्टेप फाइंड करना है आर जब वी की वैल्यू 625 होगी। आर फाइंड करना है तो पुट करना है वी की वैल्यू को 625 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वी इक्वल है 5/27 आर क्यूब, वी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 27 डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 6 है, आगे कैरी 5 2 टाइम 10 और 2 आगे 5 5 टाइम 25 125 मल्टीप्लाई आ जाएगा 27। सो अब जैसे इस तरफ हमारे पास क्यूब है ना, तो इस तरफ को हमें इनको भी हमें क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो 5 का क्यूब इक्वल होता है 125 के, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, इस तरह 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। इसको होल क्यूब में के अंदर हमने कर लिया 5 मल्टीप्लाई 3 5 3 टाइम 15, दोनों साइड भी क्यूब आ गए। क्यूब खत्म करनी क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट खत्म करना है तो 1/3 उसकी वैल्यूज दोनों साइड रिपोर्ट करनी है, 3 3 से हो जाएगा कैंसिल और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा 81 के साथ हो जाएगा डिवाइड, कटिंग हो जाएंगी दोनों 3 की टेबल पे। 81 है और 27 है, 3 2 टाइम 6 7 8 2 आगे 3 7 टाइम 21 और नीचे क्या आएगा हमारे पास 3 9 टाइम 27 9 1 टाइम 9 और 9 3 टाइम होता है जी 27। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। के की वैल्यू आ गई है 3। इसको अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो हमारे पास वी की डब्ल्यू की वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि पुट के इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 अब क्या है, W इज इक्वल टू के यू क्यूब, W इज इक्वल टू के की वैल्यू 3, साथ में आ जाएगा U, उसकी पावर आ जाएगी क्यूब। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसकी हेल्प से जो हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5, ये हमने फाइंड करना है। U की वैल्यू 5 गिवन है, W हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसके अंदर हम पुट करेंगे U की वैल्यू 5 गिवन है, W हमने करना है फाइंड, तो उसके लिए लिख लेंगे टू फाइंड W। W को हमने करना है फाइंड, तो हम लिख लेंगे कि नाउ पुट सेकेंड पार्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, U की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5
इन इक्वेशन 2। डब्ल्यू हमने फाइंड करना है, 3 है हमारे पास, और यू क्यूब, यू की वैल्यू आ गई 5, इसका आ जाएगा क्यूब 3, और 5 का क्यूब लेंगे, 5 टाइम 25, 25 5 टाइम 125, तो 125 मल्टीप्लाई 3, 5 3 टाइम 15, 3 2 टाइम 6 एंड 1 7, 3 1 टाइम 3 5, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 375 एंड इट इज़ अवर आंसर। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इफ डब्ल्यू वैरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 81 व्हेन यू इज इक्वल टू 3 फाइंड डब्ल्यू व्हेन यू इज इक्वल टू 5। पहले ये इक्वेशन गिवन है, ये हमने इसको सॉल्व करना है जबकि हमारे पास डब्ल्यू 81 की इक्वल है और यू 3 की। सेकेंड बार फिर हमें डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जब यू की वैल्यू होगी 5। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी, डब्ल्यू वैरीज डायरेक्टली यू क्यूब, ओपन किया इसको तो इक्वल और साथ में क्या आ गया कॉन्स्टेंट, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर जो के गिवन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यू डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 81 और यू की 3, डब्ल्यू 81 यू 3 हमने पुट कर लिया, 3 के क्यूब सॉल्व करेंगे 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 टाइम 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेबल भी हमने इनको काट लिया तो के का आंसर आया हमारे पास 3। ये जो के की वैल्यू है ना 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने करना है पुट, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के यू क्यूब, के की जगह जगह 3 साथ में आगे यू क्यूब, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यूज पुट करनी है, जो सेकंड पार्ट गिवन है वो डब्ल्यू हमने करना है फाइंड, 3 गिवन है, यू की वैल्यू में गिवन है अगेन 5 पुट कर लेंगे इसकी जगह, ये हमने इक्वेशन लिखी थी, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 5 5 5 का क्यूब लेना है, 5 5 25 25 5 टाइम 125 अगेन 125 मल्टीप्लाई 3, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 375। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की बना है, इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली, अब डायरेक्टली नहीं है इन्वर्सली आ गया, एस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इक्वल है 24। ये इक्वेशन होगी जब वाई डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा सॉरी एक्स के, तो उसमें हमने वाई की वैल्यू 7 और एक्स की 2 पुट करनी है, जो कॉन्स्टेंट आएगा उसको फाइंड करना है। फिर सेकंड पार्ट है कि फाइंड वाई, फिर हमने सेकंड पार्ट वाई को अगेन फाइंड करना है जब एक्स की वैल्यू पुट करनी है 126। सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। इक्वेशन हमारे पास है कि वाई वेरीज इन्वर्सली, डायरेक्टली नहीं है बल्कि इन्वर्सली हमारे पास कैसे होता है, एक्स है ना, तो इन्वर्सली में करना है तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, ओपन करेंगे हम इसको ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इक्वल का साइन साथ में आ जाता है के कांस्टेंट। ठीक है, डिवाइड बाई क्या है 1/x, तो y इज इक्वल टू के 1 टाइम के और डिवाइड में क्या आ जाएगा x, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब हमने वैल्यू करनी है फाइंड कांस्टेंट जो के आता है उसकी, तो हम लिख लेंगे टू फाइंड के की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। ठीक है, इसमें क्या, जबकि y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 2 है, तो हम लिख लेंगे पुट y इक्वल है 7 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू के बाई एक्स, तो y की वैल्यू 7, के की हमने करनी है फाइंड और x की क्या है 2, 2 डिवाइड हो रहा है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब जाएगा, तो 7 2 टाइम 14, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 14। ये जो के की वैल्यू है ना 14। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे अगेन, हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिख लेंगे कि पुट के इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। सो दिस वन इज इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू के बाई एक्स, के की वैल्यू पुट करनी है हमने, y इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 14 डिवाइडेड बाई एक्स, वाई की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यूज़ करनी है पुट। एक तो हमारे पास के की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, सेकंड पार्ट वाई फाइंड क्या करना है, वाई एक्स की वैल्यू भी गिवन है 1 to 6, सेकंड पार्ट पुट हमने करना है फाइंड। सो वाई, यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे वाई टू फाइंड वाई, सेकंड पार्ट वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि नाउ पुट करना है हमने जो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में गिवन है, x इक्वल है 1 to 6 इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो इस इक्वेशन में पुट करना है हमने, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 14 है और x की वैल्यू भी गिवन है 1 to 6। इसको आगे लेके चलते हैं, कटिंग होती है तो कटिंग करके मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, जहाँ पे भी हम कर सकते हैं।
अब 14 का टेबल काउंट करें ना, 126 भी आ जाता है। 14 1 टाइम 14 और 14 9 टाइम 126, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 9 एंड इट इज़ अवर आंसर। रिवाइज कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, y वेरीज इनवर्सली एज x y इक्वल 7 एंड x इक्वल 2। ये इक्वेशन है, उसमें वैल्यू y की और x की गिवन है वो पुट करनी है, और k जो कॉन्स्टेंट आएगा वो फाइंड करना है। सेकंड पार्ट y फाइंड करना है जब x की वैल्यू 1 to 6 है। इक्वेशन हमने लिख दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, इसको खत्म किया इक्वल और आ जाएगा k कांस्टेंट, k 1 टाइम k और डिवाइड बाय x, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज पुट करनी है y की 7 और x की 2, ठीक है। y की 7 आ गई, x की आगे 2, x डिवाइड हो रहा है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 टाइम 14, तो k किसकी इक्वल आ जाएगा 14 की इक्वल आ जाएगा। अब जो k की वैल्यू है ना, उसको अगेन हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करनी है। k की वैल्यू 14 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम कर देंगे पुट x, k की वैल्यू 14 बाई x। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम वैल्यूज पुट करके फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू, जो क्वेश्चन में अगेन सेकंड पार्ट गिवन है। y फाइंड करना है जब x की 1 to 6 वैल्यू है। अब x की जगह 1 to 6 हमने पुट कर देना है, y इज इक्वल टू 14 बाई 1 to 6, 14 1 टाइम 14, 14 9 टाइम 1 to 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई एक्स और y इक्वल है 4 एंड व्हेन x इक्वल है 3, यानी कि ये इक्वेशन इसको सॉल्व करें जबकि y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 3 है। फिर सेकंड पार्ट अगेन x की वैल्यू फाइंड करें जब y की वैल्यू 24 है। सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। इक्वेशन जो गिवन है y इनवर्सली प्रोपोर्शन 1 बाई एक्स, इसको करेंगे ख़त्म तो आ जाएगा इक्वल, साथ में कॉन्स्टेंट आ जाएगा 1 बाई एक्स। इसको जब सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू k 1 टाइम k ही होता है डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। ये बन जाएंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे कि हर क्वेश्चन के अंदर पीछे करते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू हमने करनी है फाइंड, तो लिख देंगे टू फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट करना है हमने क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि गिवन है कि y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे y इज इक्वल टू के बाय एक्स, वाई की वैल्यू 4, के हमने करना है फाइंड और एक्स की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आएगा 4 के साथ, सॉरी डिवाइड हो रहा है 4 के साथ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 टाइम 12, सो के इज इक्वल टू 12। के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। ये जो के की वैल्यू है ना 12, उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट करना है। पुट के इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू के बाई एक्स, ठीक है। y ऐसे ही आ जाएगा, k की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा x। ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है ना, इसकी हेल्प से सेकंड पार्ट फाइंड करना है हमने। सेकंड पार्ट क्या था कि फाइंड करें x की जब y की वैल्यू 24 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड x। सेकंड पार्ट में अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिख लेंगे टू फाइंड x, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास x की वैल्यू हमने करनी है फाइंड, तो उसके लिए लिख लेते हैं कि नाउ पुट सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर हमने पुट करनी है y की वैल्यू 24, तो सबसे पहले y है आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई क्या है x डिवाइड हो रहा है, इसके साथ ज़रा मल्टीप्लाई होगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 24, एक्स आके इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, पीछे रह जाएगा 12। अब एक्स 24 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 इधर आएगा तो 12 के साथ हो जाएगा डिवाइड। 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। इट इज़ अवर आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शन 1 बाई एक्स एंड y इक्वल 4 एंड x इक्वल 3। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको करें सॉल्व जबकि y की वैल्यू 4 पुट करें और x की 3। फिर सेकंड पार्ट है अगेन x की वैल्यू फाइंड करें जब y की 24 होगी। ये हमने इक्वेशन लिखी, ओपन किया इक्वल और साथ में कॉन्स्टेंट आ जाएगा कि 1 टाइम k बाई एक्स, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने करना है फाइंड k को, ठीक है। इसमें y की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 3, इन दोनों की जगह पुट कर देंगे वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 4 के साथ आके आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 4 3 टाइम 12, के की वैल्यू आ जाएगी 12। ये जो के की वैल्यू आई है 12, अगेन हमने इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो के की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 12 बाई एक्स। y इज इक्वल टू 12 बाई एक्स है, इसमें हमने अब x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। y की वैल्यू हमें सेकंड पार्ट में गिवन है 24,
तो वाई की जगह आ जाएगा 24 और ये हमने करना है फाइंड, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स इधर आएगा इसके सॉरी डिवाइड हो रहा है इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इधर आएगा 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा 12 1 टाइम 12 फिर 2 टाइम 24 तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2।